वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे जे हमने एक्सरसाइज 2.1, 2 एंड 3 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। अच्छा बच्चे, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो वीडियोस देखें ताकि आपके चैप्टर 2 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएँ। बच्चे उस वीडियोस में मैंने बिल्कुल आसान मेथड के साथ सवालों को क्या किया सॉल्व। सेम इसी तरह से बच्चे हम 2.4 को भी बिल्कुल आसान मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखना बच्चे। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसान मेथड वाली आप तक पहुंचती रहे। चलें बच्चे, हमारे पास क्या है। हमारे पास पहला सवाल है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। वो कह रहा है आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर इन वैल्यूज़ को क्या करना है, हल करना है बच्चे। तो इन वैल्यूज़ को हल करने के लिए सबसे पहले हमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखनी होगी। अगर हमें वो प्रॉपर्टी याद रहती हैं तो हमारे लिए इस सवाल को हल करना कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। तो चलिए मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ लिख के बताता हूँ कि वो एक्चुअल में है क्या हमारे पास। बच्चे लॉग्स को हम ना इस रूल के साथ लिखते हैं। लॉग के ये रूल होते हैं, देखना। अगर हमारे पास आ रहा है लॉग और दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है बी, तो जब लॉग दो प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है ना, प्रोडक्ट का मतलब जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस पर आप लॉग अप्लाई करते हैं। तो बच्चे ये कैसे इसे लिखते हैं, हम लिखते हैं लॉग ए, इसे हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर बच्चे हमारे पास आ जाए लॉग ए ओवर बी, यानी कि इसमें क्या आ जाए, क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए, डिवाइड हो रहा हो यहाँ पे, तो हम बच्चे क्या लिखेंगे, इसमें पहले प्लस आ रहा था ना, अब क्या आ जाएगा माइनस। हम इसे लिखेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर इस तरह से आ जाए, यानी कि ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज ना, अगर इनमें से किसी के ऊपर क्या आ जाए पावर, अगर हमारे पास बच्चे आ जाए, इसके मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास आ जाए इसके ऊपर क्या आ गई पावर, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम पावर्स को लॉग से पहले लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 लॉग ए एंड बी। पावर लॉग से पहले आ गई बच्चे, बाकी वैल्यूज एज इट इज़। और हमें पता है लॉग ए बी, यानी कि अगर लॉग प्रोडक्ट आ जाए, इस तरह से आ जाए, लॉग दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और लॉग अप्लाई हो जाए तो दरमियान में आ जाता है प्लस, हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो बच्चे इस तरह से हमारे पास ना लॉग की कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। हम क्या करेंगे बच्चे, अगर जहाँ पे मुझे लगे कि इसकी ज़रूरत है मैं आपको वो पहले लिख के दे दूँगा। बताता हूँ कि अच्छा बच्चे, लॉग की और भी रूल है हमारे पास। लॉग अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए ना, जैसे हमारे पास ये आ गया लॉग ए, इसकी बेस ए है तो ऊपर वैल्यू भी ए आ जाए, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। यानी कि ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी 2 हो सकता है, यहाँ पे भी 2, तो भी वो किसके इक्वल होगा 1 के। यानी कि दो सेम वैल्यू इस तरह से आ जाए। अगर हमारे पास लॉग में ये चीज़ आ जाए, लॉग ए और ए की पावर एन है ना, तो ये बच्चे इक्वल होगा एन के। किसके इक्वल होगा एन के, यानी कि हमारे पास ये दो वैल्यू सेम होगी, इसकी जो भी पावर होगी ना वो ये प्रॉपर्टी सारी उसके इक्वल होगी। यहाँ पे हो सकता 2 हो, ये भी 2 हो, इसकी पावर हो जाए 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3, जो एन होगा। तो चले बच्चे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान मेथड के साथ। बच्चे लॉग का पहला सवाल हमारे पास, तो देखिए हमारे इसकी बेस भी 2 थी, मैंने नहीं लिखी। अच्छा बच्चे देखिए हमारे पास ये क्या प्रॉपर्टी आ रही, लॉग 18 माइनस लॉग क्या आ रही है 9, बेस हमारे दोनों की क्या है सेम। तो ये देखो कहाँ पे ये क्या चीज़ बनती है, अगर हमारे पास ये चीज़ आए ना, हम इसे इस तरह से ओपन करते हैं ना बच्चे। तो अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाए तो हम फिर इसे इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि अगर वो इस फॉर्म में देगा ना तो हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे। अगर वो हमें ओपन फॉर्म में देता है इस तरह से फार्मूले की, हम उसे ये लिख देंगे। तो हमारे पास देखें दूसरे वाला आके पहले वाले पे क्या हो जाता है डिवाइड। हमारे पास बच्चे यहाँ पे आ जाएगा लॉग, इसकी बेस 2 ही हमारे पास, दूसरे वाला आके पहले वाले पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास देखना क्या आएगा बच्चे, हमारे पास आ जाएगा लॉग ये बेस 2, सॉरी यहाँ पे था 9, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, तो ये क्या आ गया बच्चे 2। और मैंने आपको बताया था अगर इस तरह से हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाए लॉग ए की पावर ए, तो किसके इक्वल होगा 1 के। तो ये भी देखें लॉग बेस 2 है तो उसकी पावर भी क्या है 2, तो ये भी बच्चे किसके इक्वल होगा हमारे पास 1 के। तो यही हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर। तो बच्चे हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख लें। जी हमारा आंसर 1 आया था ना, इसे मैं लिख सकता हूँ, देखना मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग 2 बेस क्या 9, किसके इक्वल आया बच्चे 1 के। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया 1 के। अच्छा बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चे ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या आ रहा है प्लस, फार्मूले में क्या आ रहा है प्लस। तो हमें एक चीज़ से पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का रूल इस्तेमाल होगा। देखें जो सबसे पहले आपको मैंने रूल बताया था बच्चे, अगर लॉग ए बी आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा लॉग ए प्लस लॉग बी के,
है ना। तो मतलब कि लॉग कॉमन आ जाता है, ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास सवाल इस फॉर्म में आता तो हम इसे इस तरीके से ओपन करते, लेकिन सवाल हमारे पास ऑलरेडी ओपन फॉर्म में आ रहा है फार्मूले की। हम इसे लिख देंगे लॉग ए बी। ए क्या होगा, पहली वैल्यू ए होगी, दूसरी क्या होगी बी। ये वाली वैल्यू ए होगी 64 और ये क्या होगा हमारे पास बी। लॉग हमारे पास कॉमन आ गया। तो बच्चे हमारे पास लॉग देखो वहाँ पे लॉग कॉमन आ जाता था, हमारे पास लॉग कॉमन आ गया। हम क्या कर देंगे 64 को ना मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, क्योंकि उसमें क्या होता था ए बी, तो ए बी आपस में हो रहे होते थे मल्टीप्लाई। हमारे पास आ गया log 2 और ये वैल्यू बन गई बच्चे हमारे पास 128। क्या हो गई 128। और हमें पता है 128 इक्वल होता है बच्चे 2 की पावर 7 के। अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें ना 2 की पावर 7 हमारे पास आ जाता है 128। चलिए मैं लिख के बताता हूँ। 2 की पावर 7 हमारे पास आ गया बच्चे 128। तो इसका मतलब 128 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7। हमारे पास बच्चे आ जाएगा लॉग, ये इसकी बेस 2 आ गई और ये आ गई हमारे पास 2 की पावर 7। तो यहाँ पे बच्चे कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, मैंने कहा था ना अगर हमारे पास आ जाता लॉग ए की पावर n तो हमारा आंसर आता था n के इक्वल। देखना ये प्रॉपर्टी लॉग ए बेस ए है ना उसकी, फिर ए की पावर क्या आ रही है n, तो किसके इक्वल हो गया वो n के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए बच्चे हमारी बेस भी 2 है और 2 की पावर क्या आ रही है 7। ए था तो ए की पावर n आता तब वो क्या बना था n। तो हमारे पास ये बेस 2 है तो इसके ऊपर भी 2 आ रहा है और 2 की पावर 7 आ रही है, तो बच्चे ये किसकी इक्वल आ जाएगा 7 के। तो इस पूरे सवाल को बच्चे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ log 7 हमारा आंसर आ गया बच्चे। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ log 2 इसकी पावर क्या हमारे पास 2, तो ये इसका आंसर क्या है 7। तो बच्चे इसे मैंने इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, समझ आई। जिस तरह से यहाँ पे ए था ना, तो यहाँ पे भी ए था इसलिए वो n बना, इसलिए हमारा फिर देखो बच्चे यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी क्या है 2, प्रॉपर्टी सेम आ रही है, फिर पावर जो होती थी वो उसकी आंसर आ जाता था। इसी तरह से हमारा जो 7 है ये भी इसका क्या आ गया बच्चे आंसर। अच्छा बच्चे मैंने आपको एक पावर बताई थी, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैंने आपको इस तरीके से बताया था लॉग अगर हमारे पास आ रहा हो 2 वैल्यूज़ के ऊपर और इसकी पावर आ रही हो, हम पावर को पहले लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं लॉग पावर पहले आ गई फिर आ गया ए एंड बी। इसी तरीके से बच्चे अगर हम पावर को पहले लिख सकते हैं ना तो फिर पावर को दोबारा हम यहाँ पे ऊपर अपनी जगह पे लेके भी जा सकते हैं, समझ आ गए बच्चे। और इसी तरह से देखिए हमारे पास क्या आया है, ये लॉग से पहले वाली वैल्यू आ रही है, लॉग से पहले क्या आ रहा है 1/3। तो इसका मतलब यहाँ 8 के ऊपर पावर थी 1/3, तो वो लॉग से पहले ले गया। हम लॉग से पहले आने वाली वैल्यूज़ को 8 के ऊपर दोबारा वापस लेके आ जाते हैं, इसके ऊपर नहीं, क्योंकि इस लॉग से पहले आ रही है वैल्यू तो ये पावर इसकी बनेगी, यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर पावर नहीं बनेगी, सिंपल इसकी पावर। हमारे पास बच्चे आ गए लॉग, ये इसकी बेस 3, 8 की पावर बच्चे बन गई 1/3। यानी कि अगर इस तरीके से हमारे पास लॉग में वैल्यूज़ आ जाए हम पावर को पहले भी लेके जा सकते हैं, जैसे इस फार्मूले में साफ साफ समझ आ रही है। अगर हम पावर को पहले लेके जा सकते हैं तो वैल्यू पावर को दोबारा वापस भी लेके आ सकते हैं, ठीक है बच्चे, वैल्यू के ऊपर। तो फिर हमारे पास आ गया माइनस लॉग बेस 3 या हमारे पास आ गया बच्चे 18। और हमें इस चीज़ का पता है कि लॉग 2 की पावर 3 किसकी इक्वल होता है बच्चे 8। अगर आप कैलकुलेटर पे करें ना 2 की पावर 3 तो वो आएगा 8, तो मैं 8 की जगह पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास बच्चे आ गया लॉग, ये बेस 3 थी, मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 और ऊपर पावर आ रही है 1/3। फिर बच्चे हमारे पास आ गया माइनस लॉग 3, फिर क्या आ गया बच्चे 18। ये पावर इस पावर से कैंसिल, 2 की पावर 1 बच गई, तो बच्चे जिसकी पावर भी 1 होती है वो खुद ही नंबर आ जाता है, तो हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ गया 3, फिर आ गया 2 माइनस लॉग, ये बेस 3 है, फिर क्या आ गया हमारे पास 18। अच्छा बच्चे अगर लॉग की प्रॉपर्टी के दरमियान क्या आ जाए माइनस, तो वो नंबर क्या हो जाता है, दूसरे वाला नंबर पहले नंबर पे क्या हो जाता है डिवाइड। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था बच्चे, देखें अगर लॉग की प्रॉपर्टी के दरमियान माइनस आ जाए तो दूसरे वाला नंबर पहले वाले नंबर पे क्या हो जाता है डिवाइड। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। ये दूसरा नंबर जो है ना हमारे पास आ गया लॉग, ये आ गया बच्चे 3 बेस, क्योंकि लॉग को कॉमन लेना होता है ना, दोनों की बेस 3 थी, हम लॉग बेस 3 कॉमन लिया। फिर हमारे पास दूसरा नंबर पहले वाले पे आके बच्चे क्या हो गया डिवाइड। तो देखना 2 1 से 2, 9 2 18, हमारे पास बच्चे आ गए लॉग बेस 3 है, तो हमारे पास बच्चे बच गया 1/9, ऊपर आ गए 2 1 से 2, हमारे पास बच गया 1/9। तो आप सबको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मतलब कि 3 को स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 9। तो बच्चे मैं लिख दूंगा लॉग, ये बेस 3 है, तो ये हमारे पास आ गया 1/3 की पावर 2। 3 की पावर 2 बच्चे किसके इक्वल होगा 9 के। तो ये देखिए पावर प्लस की है ना, डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही है तो पावर किसकी है प्लस की। अगर मैं 3 को ना 1 की जगह पे ऊपर ले जाऊँ तो इसकी पावर किसकी हो जाएगी माइनस की। हमारे पास बच्चे आ जाएगा लॉग, ये बेस 3 है,
पावर इसकी 3 की प्लस की थी ना, नीचे ऊपर ले गए हम, किसकी होगी है माइनस की। तो बच्चे देखिए हमारे पास वही प्रॉपर्टी बन गई log a की पावर n। अगर हमारे पास आ जाए ना log a की पावर n, तो हमारा आंसर आता है n। क्या आता है n? देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, a बन गया ना प्रॉपर्टी सेम, आंसर आ गया हमारा n। हमारा आंसर n होता ना, तो बच्चे हमारा आंसर आ गया -2। क्या आ गया -2। तो हमारा इस पूरी इक्वेशन का बच्चे फाइनल आंसर आ गया -2। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 log बेस 3 है बच्चे आपके पास, फिर 8 माइनस log बेस 3 18 इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास बच्चे इस सवाल का क्या है फाइनल आंसर। बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो सिंपल देखें, जो log से पहले वाली वैल्यू आ रही है ना, उसको हम पावर बना लेंगे जो वैल्यू log से बाद में आ रही है, क्योंकि हमने ये log के ये रूल पढ़े हैं सारे बच्चे। इससे पहले भी जो सवाल किया था वो भी इसी तरह का था। हम लिख लेंगे बच्चे इसे log, इसकी कोई बेस नहीं है ना, तो हम लिख लेंगे बच्चे हमारे पास आ गया ये 2, इसकी पावर बन गई ये वाला 2, इस 2 की पावर। इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। हमारे पास आ गया log 25। फिर बच्चे ये हमारे पास बन गया log 2 की पावर 2 की होता है 4। फिर बच्चे हमारे पास आ गया log 25। और हमें पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी के दरमियान में क्या आ जाए प्लस, तो फिर क्या होता है बच्चे log कॉमन आ जाता है, उसकी दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो हम इसे लिख देंगे बच्चे, मैं इसे लिख दूंगा log 4 × 25 है ना। तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा log 100। क्या आ जाएगा log 100 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, क्योंकि 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेटर में बच्चे लिखते हो 10 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 100। तो आप फिर 100 की जगह पे लिख दोगे, log था ना, आप लिख दोगे 10 का स्क्वायर। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बेस होती और यहाँ पे हमारे पास होती ना बेस, तो ऊपर आ रहा था बेस भी 10 होती, तो ये 10 अगर हमारे पास आ जाता, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अभी बच्चे, log a वाली, ये वाली log a की पावर n इज इक्वल टू n, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई बेस ही नहीं है ना, हमारे पास बच्चे यहाँ पे कोई भी बेस नहीं है, और log के ऊपर 10 है ना, लैग की वैल्यू 10 और 10 के ऊपर आ रही पावर, तो हम पावर इसका क्या लिख देंगे आंसर। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चे 2। हमारे पास आ गया log 10 थी ना ये वाला, log 10 का इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पे 10 होता तो ऊपर भी 10 था, तो उसकी पावर हम आंसर में लिख देते। तो यहाँ पे 10 है ही नहीं, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे आ रही पावर, तो पावर को फिर लिख देंगे हम इसके आंसर में। तो चलिए हम इस पूरी क्वेश्चन को हम लिखते हैं एज इट इज़ 2 log 2 प्लस log 25। तो बच्चे इसका क्या आंसर है हमारे पास 2। तो मैंने इसका आंसर जो है वो लिख दिया बच्चे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया सॉल्व। तो बच्चे हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए log से पहले आने वाली वैल्यू को हम log से बाद में आने वाली वैल्यू का पावर बना सकते हैं। तो सिंपल बच्चे मैं लिखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने सारे सवाल इसी तरह से किए। इसकी बेस थी 4, ये आ रहा था 64, तो इसकी पहले आने वाली वैल्यू इसकी क्या बन गई पावर, फिर आ रहा दरमियान में प्लस, है ना बच्चे। उसके बाद आ रहा log, क्या आ रहा है log, इसकी बेस है 5। ये जो log से पहले वाली वैल्यू थी ना, इसको हम पावर बना लेंगे जो वैल्यू log से बाद में आ रही है। देखिए log से पहले आने वाली वैल्यू log से बाद में आने वाली वैल्यू की पावर, सेम इसी तरह से हमने ये भी कर लिया बच्चे। हमें पता है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 16। क्या बच्चे हमारे पास 64। अगर बच्चे मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ ना 4 की पावर 3, देखना कैलकुलेटर भी हमें क्या आंसर देता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे 4 की पावर 3, हमारे पास आ गया 64। इसी तरह से फिर मैं 64 की जगह पे लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। यहाँ पे हमारे पास आ गया बच्चे log बेस 4 है इसकी, तो ये आ गया 4 की पावर 3, इसकी पावर आ गई 1/3। ये हमारे पास बच्चे आ गया log, इसकी बेस 5 है। हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का अगर आप स्क्वायर करें ना, देखिए बच्चे मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको। 25 इसका स्क्वायर मैंने किया बच्चे, हमारे पास आ गया 625। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 625। ये 4 इस 4 के साथ क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास बच्चे बच गया 4 log 4, है ना। 4 बेस 4 थी ना, ये आ गया 4, इसकी पावर क्या बच गई है 1, क्या बच गई है 1। फिर हमारे पास बचे 625, हमारे पास ये है log, इसकी बेस है 5। तो बच्चे ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे 5, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे देखना 5, इसकी पावर में लिख दूँ ना बच्चे 4, हमारे पास आ जाता है 625। इसका मतलब 625 किसके इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो बच्चे वो इक्वल होगा, देखना मैंने यहाँ पे यही लिखा था, देखो 5 की पावर 4 क्या आ गया था 625। तो फिर मैं 625 की जगह पे लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो बच्चे हमारे पास यही प्रॉपर्टी थी ना log की, log a की पावर n हो तो किसके इक्वल होता था n।
ये समझ लो ये ए है और ये बी दोनों सेम है ना, ए और ये सेम। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये और ये सेम है ना, इसकी पावर क्या आ रही है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर बच्चे क्या आ गया 1, फिर प्लस का साइन है। अब देखें ये भी वही फार्मूला है ए की पावर n, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसकी पावर आ रही 4, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे 1 + 4 आ गया 5। तो 5 हमारे पास इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। क्योंकि देखें बच्चे यहाँ पे वैल्यूज़ बन रही है ना हमारे पास, ये भी ए है, ये भी ए की पावर n होता था आंसर, तो समझ लो 1 n ही है, तो n हमारे पास आ गया, इसका आंसर 1, इसका आंसर आ गया हमारे पास 4, दरमियान में साइन आ रहा था प्लस का। हमने बच्चे क्या लिख दिया 1 + 4 5 बन गया। अब इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 1/3 log 4 64 + 2 log इसकी बेस 5 है, फिर हमारे पास बचे 25, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5। ये हमारे पास क्या होगा बच्चे इसका फाइनल आंसर। क्या बच्चे मैं क्वेश्चन 1 का लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करूँगा। हमारे पास क्या है देखें, इसकी बेस भी 3 और इसकी बेस भी क्या है 3, दरमियान में आ रहा प्लस, इसका मतलब जो बेस हमारे पास log 3 कॉमन आ जाएगा और दो वैल्यूज जो हमारे पास प्रोडक्ट दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, जो हमने सबसे पहले सवाल में किया था। मैंने आपको सबसे पहला प्रूफ बताया था ना लॉग का प्रॉपर्टी का, जो लॉग के रूल होते हैं। तो हम बच्चे इसे लिख लेंगे हमारे पास log 3 दोनों की बेस कॉमन आ गई, अंदर मल्टीप्लाई होगा 12 × 0.25 है ना बच्चे। अब देखिए हमारे पास है log 3, क्या है log 3, ये 12 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे 0.25 से हमारे पास आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा बच्चे 3। तो हमारे पास ये बन गया ए। हमने ये चीज़ पढ़ी है ना बच्चे, हमने पढ़ा log ए की पावर n किसके इक्वल होता है n के इक्वल होता है, जो उसकी पावर होती है वही उसका क्या होता है बच्चे आंसर। तो यहाँ पे देखें जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर होती है 1, जो किसी से नहीं डिवाइड हो रहा था वो 1 से डिवाइड हो रहा था, और जो नंबर किसी से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा था वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा था 1 से। तो इसकी पावर बच्चे हमारे पास क्या थी 1, तो मैंने लिख दी, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम यहाँ पे लॉग पावर्स को आंसर में लेके आ रहे हैं इसलिए मैंने पावर लिखी शो करवाई बच्चे यहाँ पे। तो देखें हमारे पास ये बन गया ए की पावर n, आंसर क्या होता था n, तो हमारे पास देखें ये 3 की पावर 1 है ना, हमारे पास वजह इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इस पूरी क्वेश्चन को मैं सिंपली लिख सकता हूँ log बेस 3 12 प्लस log बच्चे इसकी बेस 3 है 0.25 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया बच्चे फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। तो बच्चे हमने क्या करना है सिंपल इस वैल्यूज़ को हल करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया सिंपल, इसी तरह से हमने इसको क्या करना हल, लेकिन अब इनकी पावरें नहीं बनानी, जैसे हम पावरें बनाते थे ना ए की पावर n इज इक्वल टू n, इसका जो आंसर आएगा उसे सिंपल ही आपने लिख देना बच्चे। तो चले मैं ऐसे लिखवाता हूँ, बिल्कुल आसान मेथड के साथ मैं आपको बच्चे ये सिखाऊंगा। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉग में जो आने वाली वैल्यूज़ होती हैं इसको हम लॉग के बाद वाली वैल्यू की पावर बना सकते हैं। तो बच्चे हम सिंपल लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारी चीज़ें डिटेल से बता दी। हम लिखेंगे बच्चे कि हमारे पास है log 25, इसकी कोई बेस नहीं है। तो देखें ये बाद में आने वाली वैल्यू इसकी क्या बन गई पावर, जो इससे पहले आ रही थी। फिर बच्चे हमारे पास है log 3, तो log से पहले आ रहा था 2, तो ये 2 इसकी क्या बन गया बच्चे पावर। हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल होता है किसके 25 के, तो फिर मैं 25 की जगह पे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा बच्चे log 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। फिर बच्चे हमारे पास आ गया log 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर बच्चे होता है 9 है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9। ये पावर इसके साथ क्या होगी बच्चे कैंसिल, हमारे पास बच्चे ये जो वैल्यूज़ बन जाएगी हमारे पास आ गया log 5 प्लस log 9। तो बच्चे हमें पता था हमारे पास ये फार्मूला था log ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log बी। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में ये जो वैल्यूज़ आ रही है ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रही है log ए प्लस log बी। हम इसे लिख लेंगे log ए बी, मतलब हमारे पास आ रहा है log 5 प्लस log 4, हम इस 9 सॉरी log 9, हम इसे क्या करवा लेंगे हम लिख लेंगे log 5 फिर जाकर 9 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ इस तरीके से हम बच्चे से लिख लेंगे log ये ए बी था ना वो भी आपस में मल्टीप्लाई और हम लिख लेंगे 5 × 9। तो हमारे पास बच्चे इसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ गया log 45। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। तो पूरी क्वेश्चन को बच्चे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फिर 1/2 log 25 फिर प्लस 2 log 3 इज इक्वल टू हमारे पास बच्चे आ गया log 45। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा बच्चे फाइनल आंसर।
बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे पास है log 9 माइनस log 1/3। तो हमें log की प्रॉपर्टीज़ ये इस फार्मूले का पता है। हमें पता है log a/b हो, हम इसे लिखते थे log a, हम बच्चे लिखते थे log a माइनस log b, है ना। तो देखो हमारे पास इस फॉर्म में ये सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है इस फॉर्म में, तो हमने इसे लिखना है इस फॉर्म में। सिंपल बनाना ना, हम इसे लिख लेंगे। देखो दूसरे वाली वैल्यू पहले पे आ गया और हो जाती डिवाइड। a माइनस बी था ना, तो b आगे पहले पे क्या हो गया, a पे डिवाइड। इसी तरह से देखो ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड, दोनों में लॉग कॉमन आ जाता है। तो हमारे पास बच्चे आ गया लॉग, फिर हमारे पास a था, इसमें a 9 है, b हमारे पास है 1/3। तो बच्चे देखिए ये जो 3 है ना, ये जाके 9 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा 27। क्या आ गया बच्चे 27। ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1, क्या आ जाता है इसमें 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 27 एज इट इज़ रहने दें। तो हमारे पास यही इसका क्या होगा बच्चे फाइनल आंसर। ये चीज़ें हल करने के लिए आपको ये सारे फार्मूले आने चाहिए जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताए हैं सारे। तो बच्चे इस पूरे सवाल को मैं लिख सकता हूँ log 9 माइनस log 1/3 इज इक्वल टू log 27। हमारे पास बच्चे ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ये सवाल जितने भी हमने पहले सवाल किए ना, सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हम लॉग की प्रॉपर्टी लिखते थे, लॉग हमारे पास अगर वैल्यू आ जाती है ना लॉग ab, है ना, हम पावर को लॉग से पहले लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं लॉग, पावर पहले आ गई, हम लिखते हैं a एंड b। सेम इसी तरह से देखें ये b के ऊपर आ रही पावर, तो पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। जैसे हमने पिछले सवालों में किया, जब लॉग से पहले होती थी ना वैल्यू, उसको लॉग के बाद में आने वाली वैल्यू की पावर बना लेते थे। अगर हम पहले वैल्यू पावर बना सकते हैं तो पावर को लॉग से पहले भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसे, ये जो पावर थी ना वो लॉग से पहले आ गई, हमारे पास आ गया 2 लॉग, ये आ गया 5, ऊपर आ गया b। ठीक है बच्चे, डॉट का मतलब दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास देखो तो इसके ऊपर भी पावर है। अगर हम लॉग के पहले वाली वैल्यू को लॉग के बाद वाली वैल्यू की पावर बना सकते हैं तो पावर को फिर लॉग से पहले भी लिख सकते हैं। हमारे पास आ गया 3 लॉग a एंड हमारे पास क्या आ गया बच्चे 5। अच्छा ये दोनों आपस में क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पूरी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 3 2 ज़ा क्या हो गया बच्चे हमारे पास 6, हमारे पास बच गया log 5b मल्टीप्लाई log a5। ठीक है बच्चे, यहाँ तक तो हमने पहले भी चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि पावर्स को पहले लिखना या पहले वाली वैल्यू को पावर बनाना ये हमने सारे सवालों में पढ़ा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेंजिंग करेंगे बच्चे। हमारे पास अगर ये चीज़ है ना, देखिए ये वाली चीज़, ये इसकी बेस 5 है, इसकी बेस a है। अगर हमने इसकी बेस 5 बनानी है और a को 5 की जगह पे लेके जाना, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे बच्चे। हमारे पास आएगा log, ये चीज़ है बच्चे हमारे पास, तो मैं इस वाली चीज़ को लिख सकता हूँ, इस वाली चीज़ को, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे। अगर जब हम इसे 1 पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये बेस 5 की जगह पे चली जाएगी और 5 बेस की जगह पे आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा बच्चे log 5, ऊपर क्या आ गया हमारे पास a। सही है बच्चे, देखिए हमारे पास ये फार्मूला लॉग का, ये भी लॉग की एक प्रॉपर्टी है। हम क्या करेंगे, अगर हमने इसकी बेस 5 थी ना, तो हमने दोनों की बेस सेम बनानी थी बच्चे। फिर उसके बाद भी एक फार्मूला यूज़ होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमने इसकी बेस 5 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका फार्मूला ओपन करवा दिया इसका। अगर हम इसको 1 पे डिवाइड कर दें तो 5 बेस की जगह पे आ जाता है और बेस 5 की जगह पे चली जाती है। तो बच्चे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हमारे पास है 6, ये वाली वैल्यू लॉग हमारे पास ही बच्चे, ये इसको हमने चेंज किया ना, ये हमारे पास log 5, उसकी बेस है b, उसकी पावर है b और उसकी वैल्यू है हमारे पास b। तो यहाँ पे इसकी जगह पे बच्चे, इसकी जगह पे मैं लिख दूँगा 1/log 5, क्या आ गई इसकी वैल्यू a। तो बच्चे 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे क्या हो रहा है डिवाइड। हमारे पास आ गया बच्चे 6 log 5, इसकी वैल्यू b। फिर हमारे पास आ रहा है बच्चे log 5, क्या आ रहा है a। तो हमारे पास बच्चे लॉग का एक फार्मूला है, हमारे पास लॉग का, ये भी लॉग की वैल्यूज़ है हमारे पास। हम इसे लिख सकते हैं लॉग बेस c, फिर आ जाएगा b, फिर बच्चे हमारे पास है लॉग बेस c, फिर क्या आ जाएगा a, है ना। c का मतलब यहाँ पे भी c आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है c, तो दोनों यहाँ पे c हो तो यहाँ पे d नहीं हो सकता, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। इसी तरह से देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 5, और यहाँ पे b आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है a। तो ये सारा देखो, फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे होगा 5, क्या होगा 5, यहाँ पे भी क्या होगा 5, तो ये फिर किसकी कुल आ रहा है log a एंड b के। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे आ गया, क्या आ गया हमारे पास 6, तो एज इट इज़ आ गया। इस वाली पूरे फार्मूले की जगह पे हमारे पास आ गया बच्चे log ये a एंड b, ये हमारे पास बच्चे इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर।
क्योंकि हमारे पास ये लॉग की वैल्यू ना सी, मैंने 5 इसलिए लिखा था आपको बताने के लिए कि दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे देखो दोनों 5 क्या है, सेम। तो हमारे पास बन गया बच्चे फार्मूला लॉग ए एंड बी का। तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया बच्चे, फाइनल आंसर। हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया था, यहाँ पे ना बी के ऊपर वहाँ पे पावर आ रही थी, हमने पावर को लॉग से क्या किया था, पहले लिख लिया था। अगर हमारे पास यहाँ पे देखो लॉग से पहले एक वैल्यू आ रही है ना, अगर यहाँ से यहाँ पे आने वाली वैल्यू को, पावर को लॉग से पहले लिख सकते हैं, तो लॉग से पहले वाली वैल्यू को दोबारा इसकी पावर भी बना सकते हैं। तो बच्चे हम इसे लिख लेंगे, हमारे पास आ गया लॉग, इसकी बेस 3 है बच्चे, तो x की पावर आ गई 2, ये वाली वैल्यू आके x का क्या बन गई, स्क्वायर। फिर हमारे पास है बच्चे लॉग बेस 3 और क्या आ रहा है y, और हमें पता है ये चीज़, हमें इस चीज़ का पता है, हमें पता है बच्चे लॉग ए बी इसकी इक्वल होता है बच्चे लॉग ए प्लस लॉग बी के, दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस। तो फिर ये चीज़ बन जाती है, इनके दरमियान में भी क्या आ रहा है, प्लस। हमारे पास बच्चे फिर अब बन जाएगा लॉग कॉमन आ गया, लॉग 3 आ गया हमारे पास से। फिर लिखते हैं ए एंड बी, ए हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास है वाई। तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल एंड आसान। आपको चंद फार्मूले जो मैंने एक्सरसाइज के शुरू में लिखवाए थे वो याद कर लो बच्चे, सारी एक्सरसाइज उसी के साथ सॉल्व होगी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है हमारे पास। तो मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया, हम बार बार मैं वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करूँगा। देखो वो ये वैल्यूज आ रही है लॉग से पहले, सबकी बेस देखिए 5 है बच्चे हमारे पास। यहाँ पे लॉग की जितनी वैल्यूज हैं सबकी बेस क्या है, 5। अब देखिए यहाँ पे लॉग से पहले वैल्यूज आ रही है, हमें पता हम लॉग से पहले आने वाली वैल्यू को लॉग के बाद में आने वाली वैल्यू की पावर बना सकते हैं। तो बच्चे मैं इसे लिख लूँगा लॉग बेस 5 एक्स की पावर 4, फिर माइनस लॉग इसकी बेस 5 और ये वाई एज इट इज़। सेम इसी तरह से हमारे पास है लॉग ये इसकी बेस 5 और ये जी क्या होगा, एज इट इज़। अच्छा, अगर हमारे पास लॉग की दो वैल्यू के दरमियान माइनस आ जाए ना, तो दूसरे वाली वैल्यू पहले वाले पे आके क्या हो जाती है, डिवाइड। जो मैंने एक्सरसाइज के शुरू में आपको फार्मूले बताए थे ना, ये वही है। देखें बच्चे हमारे पास क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो देखो बी आके ए पे क्या हो गया, डिवाइड, लॉग ए ओवर बी बन गया। तो सेम इसी तरह से बच्चे मैं लिख लूँगा, बेस दोनों की 5 है, मैंने कॉमन ली, दूसरी वाली वैल्यू आगे पहले वाले पे क्या हो जाएगी, डिवाइड। हमारे पास बन गया एक्स की पावर 4 ओवर वाई। फिर हमारे पास बच गया लॉग जी, इसकी बेस भी क्या थी, 5। और हमने लॉग का फार्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा अगर लॉग की दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आ रहा हो तो हम उसे लिख सकते हैं लॉग ए एंड बी, यानी कि लॉग कॉमन आ जाता है और दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉग बेस 5 कॉमन आ गया और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई। एक्स की पावर 4 साथ आ गया जी ओवर हमारे पास आ गया वाई, क्योंकि ये इसके नीचे था ना, साथ में जी आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया बच्चे, फाइनल आंसर एक्स की पावर 4 जी ओवर वाई। तो यही हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, इसको भी बिल्कुल आसान मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। हमें पता है लॉग से पहले वाली वैल्यू लॉग के बाद में आने वाली वैल्यू की पावर बन जाती है। हम लिख लेंगे लॉग भी इक्वल होता है, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, इसी सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। हमारे पास देखना बच्चे पावर ए थी ना, ए के ऊपर आ गई पावर 2, सेम इसी तरह से ये आ रहा 3, हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग बी की पावर 3। सेम इसी तरह से हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग सी, इसकी पावर क्या बन गई, 4। जो नेचुरल लॉग से पहले वैल्यू आ रही थी ना, वो बाद में आने वाली की क्या बन गई, पावर। हमें पता है अगर लॉग की दो वैल्यू के दरमियान प्लस आ रहा हो ना, तो उसकी वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। हम लिखते हैं लॉग नेचुरल लॉग और दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई हैं, मल्टीप्लाई। फिर हमारे पास बच गया था माइनस नेचुरल लॉग सी की पावर 4। हमें पता था अगर लॉग की दो वैल्यू के दरमियान माइनस आ जाए ना, तो दूसरी वाली वैल्यू पहले वाली पे क्या हो जाती है, डिवाइड। हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर बी का क्यूब ओवर सी की पावर 4। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। क्योंकि सबसे पहले तो हमने पावर अरेंज करनी है, पहले वाली वैल्यू बाद में आने वाले की पावर। दो वैल्यू के दरमियान प्लस आर तो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस आर तो क्या हो जाती हैं, डिवाइड। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है, वो कह रहा बच्चे एक्सपेंड यूजिंग लॉ ऑफ लोगार्थम्स। अच्छा पहले देखना, हमारे पास जो पहले वैल्यू आती थी वो ऑलरेडी एक्सपेंड होती थी, है ना। हम इसे उससे इस तरीके से क्लोज करके लिख सकते थे, क्योंकि ये हमें पता है ये डिवाइड हो रही है, तो लॉ की प्रॉपर्टी के दरमियान आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है, माइनस। अब वो एक्सपेंड होती थी, हम क्लोज लिखते थे, लेकिन अब उसने क्लोज लिख के दिए तो वो कह रहा है इसे एक्सपेंड करना है। हमें पता है ये क्या हो रही है, डिवाइड। जब लॉग की प्रॉपर्टी इस तरीके से डिवाइड हो जाए ना, लॉग ए ओवर लॉग बी, हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। तो बच्चे ये भी इसी तरह से देखेंगे, हमारे पास क्लोज है ना, इसे एक्सपेंड करना, हम लिख लेंगे लॉग 11
माइनस लॉग 5। तो यही हमारे पास इसका क्या होगा फाइनल आंसर, क्योंकि हमने सिर्फ इसे एक्सपेंड करना था फार्मूले को देखते हुए। हमें इसके फार्मूले आते, मैंने आपको सारे लिखवा दिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 बिल्कुल आसान से सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास पहले वाली एक्सपेंड में आती थी, हम क्लोज करके लिखते थे। अब हमारे पास क्लोज, अब इसे क्या करना है एक्सपेंड। हमें पता है स्क्वायर रूट 2 की पावर होती है 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 1/2। हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास है लॉग बेस 5 8 a की पावर 6। तो ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ना, स्क्वायर रूट को मैं लिख लूँगा 1/2। क्या आ गया 1/2। तो हमें पता है हम लॉग पावर जो होती है ना, हमने रूल पढ़ा था लॉग का। देखें यहाँ पे था हमारे पास लॉग ए बी का होल स्क्वायर, तो हमने पावर को लॉग से पहले लिख लिया। फिर आ गया हमारे पास ए एंड बी, उसके बाद हमने फार्मूला लगा लिया, ए बी को ओपन कर दिया, हमारे पास आ गया लॉग ए प्लस लॉग बी। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि हमारे पास आ गई पावर पहले लिख ली, फिर हमारे पास आ गया लॉग, इसकी है बेस 5 8 a की पावर 6। अब ये इन दोनों पे क्या लग जाएगा फार्मूला, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनका फार्मूला जब एक्सपेंड करते हैं तो फार्मूला आता है प्लस में। देखो जब दो लॉग में दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हम लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूँगा, हमारे पास है 1/2, मैं इसे लिख दूँगा लॉग, इसकी बेस 5 यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट। तो फिर हम लिखेंगे एक दफ़ा लॉग 8 प्लस लॉग बेस है 5 a की पावर क्या है 6। सही है। अच्छा देखो लॉग के ऊपर क्या आ रही है पावर, वैल्यू के ऊपर क्या आ रही है पावर, और हमें पता है लॉग की अगर वैल्यू के ऊपर पावर आ रही है हम पावर को लॉग से पहले लिख सकते हैं। देखो जैसे ये होल पावर थी ना, पावर को हमने लॉग से पहले लिख दिया। अब ये सिर्फ ए के ऊपर पावर आ रही थी, तो ये जो पावर आएगी ना, जो ए के साथ लॉग आ रहा है इसके ऊपर आएगी। ये जो पावर थी ना ये दोनों के ऊपर थी, तो हमने इसलिए सबसे पहले यहाँ पे दोनों के साथ लिख दिया। हमारे पास आ गया 1/2 ब्रैकेट लॉग बेस 5 है, फिर 8 आ गया। ये जो पावर है इसको हम लॉग से पहले लिख लेंगे। हमारे पास आ गया लॉग 5, फिर हमारे पास आ गया ए। तो यही हमारे पास क्या होगा इसका फाइनल आंसर। क्योंकि ये दोनों की पावर थी इसलिए हमने बाही लिखी, लेकिन ये सिर्फ किसकी पावर है ए की, इसलिए ये सिर्फ ए वाले लॉग के साथ ही आएगी। अच्छा बच्चे ये हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है। ये सेम टू सेम किसकी तरह का, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 था ना उसकी तरफ था। वो एक्सपेंड था तो हमने उसे किया था क्लोज, लेकिन ये क्या है क्लोज, हम इसे क्या करेंगे एक्सपेंड। हमें पता है लॉग में जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसके फार्मूले में आ जाता प्लस, और जो डिवाइड होती है उसके फार्मूले में आ जाता माइनस। तो हम सिंपल लिखेंगे ये दोनों आपस में हो रही है ना मल्टीप्लाई, हम इसे सबके साथ नेचुरल लॉग लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी, ये हो रही थी दोनों पे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग सी। तो यही हमारे पास इसका क्या होगा फाइनल आंसर। क्योंकि देखिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी लॉ की दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो तो साइन आता है प्लस का, जब वो डिवाइड हो साइन किसका आता है माइनस का। ये दो जो हमारे पास वैल्यू थी ना, ये दो वाली आपस में क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, हमने क्या दिया इसे प्लस, ये हो रही थी इन दोनों पे डिवाइड, हमने इसको किसके साथ लिख दिया माइनस के साथ। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, वो एक्सपेंड था, हमने इसे क्लोज किया था, ये क्लोज है, इसे क्या कर दिया एक्सपेंड। तो यही हमारे पास सिंपल इसका फाइनल आंसर है। देखिए इसके ऊपर आ रही पावर, तो हमें पता है पावर लॉग से पहले आ जाती है, अगर लॉग से पहले वैल्यू हो तो वो पावर बन जाती है। तो ये पावर आ रही है तो हम इसे लिख लेंगे लॉग से पहले। हमारे पास आ गया 1/9, फिर आ गया साथ लॉग, फिर हमारे पास बच गया XY/Z। अब हमने इसको क्या करना है एक्सपैंड। तो हमें पता है जो दो वैल्यू ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है इनके दरमियान आ जाएगा प्लस, जो नीचे डिवाइड हो रही है इसके साथ आ जाएगा माइनस। हम लिखते हैं 1/9, यहाँ पे लगा लेंगे बच्चे ब्रैकेट। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये आ जाएगा लॉग x, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, हमारे पास आ गया लॉग y। ये क्या हो रही थी डिवाइड, तो हमारे पास आ गया माइनस लॉग c। तो यही हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास है इसका पार्ट 5। वैसे तो जो स्क्वायर रूट की पावर होती है ये होती है 1/2, क्या होती है 1/2, लेकिन अगर वो स्क्वायर रूट के ऊपर मेंशन कर दें ना पावर को, तो फिर हम जो वो पावर मेंशन करेगा हम उसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखें वो स्क्वायर रूट की पावर क्या मेंशन कर रहा है, वो लिख रहा है 3, तो हम इसकी होल पावर लिख लेंगे। इसकी हमारे पास होल पावर जो है वो आ जाएगी 1/3, क्या आ जाएगी 1/3। और हमें पता है हम लॉग में क्या करते हैं, लॉग से पहले आने वाली वैल्यू को पावर भी बना सकते हैं और पावर को फिर लॉग से पहले भी लिख सकते हैं। हमारे पास आ गई 1/3 नेचुरल लॉग 16x की पावर 3। सही है बच्चे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है वैल्यूज़ ये वाली, हम लिखते हैं 3, ये दो वैल्यूज़ आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो लॉग की प्रॉपर्टी आएगी ना वो उसमें आएगा प्लस। हम लिख लेंगे नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x का क्यूब।
तो बच्चे ये जो 16 है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर। तो मैं इस 16 की जगह पे ऐड कर देता हूँ सिंपल। बच्चे मैं इस 16 को चेंज कर सकता था, लेकिन जो मैंने आंसर देखा उसमें उसने 16 को चेंज नहीं किया। तो मुझे पता अगर मैं चेंज कर दूंगा तो आप भी डबल माइंडेड हो जाएंगे, तो मैं इसे एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ जैसे वो है। ठीक है, हमारे पास अगर 16 और पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। ये थी होल पावर, तो हमने सबसे पहले लिख ली। लेकिन ये जो पावर है ना, ये सिर्फ एक्स के ऊपर आ रही, तो इसलिए ये पावर सिर्फ आएगी उस नेचुरल लॉग के साथ जो एक्स के साथ आ रहा है। हमारे पास आ गया 3 नेचुरल लॉग एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास यही इसका क्या होगा बच्चे? फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है। अब तो आप भी मास्टर हो चुके होंगे जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सारे। सबसे पहले ख़त्म करते हैं पावर्स को। हम क्या करते हैं, पावर्स को लिख लेंगे लॉग से पहले। हमारे पास पावर आ गई लॉग से पहले, लॉग इसकी बेस थी 2, फिर हमारे पास है 1 माइनस ए ओवर बी। सही है। ये जो हमारे पास 1 माइनस ए है ना, आपने इसको अलग अलग नहीं कर लेना। समझ आ गई कि ए की वैल्यू है 1 माइनस ए। आप ये ना कर देना, क्योंकि हाँ 1 माइनस ए की वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली ए ओवर बी की फॉर्म में आ रहा है। तो अगर ए ओवर बी की फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास आता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हम बच्चे से लिख लेंगे, ये 5 बाहर आ गया सबके साथ। हम लिख लेंगे लॉग बेस इसकी 2 है, हमारे पास आ गया 1 माइनस ए माइनस लॉग बेस 2 है, तो हमारे पास आ गया बी। हमारे पास ये इसका क्या आ गया बच्चे? फाइनल आंसर। क्योंकि ये क्लोज था ना, हमने इसे क्या कर लिया? एक्सपेंड। ये हमारे पास 1 माइनस ए की वैल्यू थी। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। इसमें हम करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए ये जो हमारे पास है लॉग की 2 वैल्यू, इनके दरमियान में क्या आ रहा है? प्लस। अगर लॉग की वैल्यूज़ के दरमियान प्लस आ रहा हो तो हम इसे लिखते हैं, इसका मतलब फिर हम जब इसे क्लोज करते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। तो बच्चे इस वाली वैल्यूज़ को मैं लिख लूँगा यहाँ पे। हमारे पास है लॉग 2x। क्या बन गया? लॉग 2x इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि इसे एक्सपेंड की फॉर्म में ना, इसे हमने क्लोज किया तो यही चीज़ बनेगी हमारे पास। अब ये लॉग दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। हमारे पास ये 2x, ये बच्चे बन गया एंटी लॉग। किसके साथ एंटी लॉग आ रहा है? 1 के साथ। अच्छा बच्चे, अगर आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लिखते हो ना, लिखना कैसे है? आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, ये ऊपर शिफ्ट आ रहा है, फिर उसके बाद आपने लॉग पे प्रेस करना, आपके पास आ गया एंटी लॉग। अब आप लिख देना 1, तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10। तो मतलब एंटी लॉग 1 इक्वल है 10 के। ये आ गया 2x, यहाँ पे आ गया 10। हमें आंसर चाहिए एक्स का, एक्स के साथ आ रहा है 2, हमें 2 नहीं चाहिए। तो फिर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाए क्या हो गया? डिवाइड। हमारे पास आ गया 10 ओवर 2। 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। तो बच्चे एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 5 के। तो यही हमारे पास इसका क्या है? फाइनल आंसर। तो बच्चे ये भी हमारे पास देखो, जो लॉग की प्रॉपर्टी वो एक्सपेंड में आ रही है ना, एक्सपेंड में। अगर हम इसे क्लोज कर लेंगे ना, तो हमारे पास जो लॉग बेस 2 है ना, ये कॉमन आ जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी इस तरह से एक्सपेंड में आती है ना, ये देखो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो हम लिख लेते हैं लॉग ए बी। तो ये भी देखो हमारे पास आ रहा लॉग एक्स प्लस लॉग 8, तो हम लिख लेंगे, ये कॉमन आ गया, हम लिख लेंगे 8x। एक्स से 8 आएगा ना, तो 8 को पहले लिख लो, या एक्स को, कोई मसला नहीं बच्चे। हमारे पास आ गया 5। यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 5। बच्चे जो हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था ना, उसकी बेस नहीं थी, वो सिंपली लॉग था, तो इसलिए वो क्या हो गया? दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग। लेकिन इसकी आ रही है बेस। अगर हमारे पास इस तरह से लॉग की बेस आ जाए ना, तो बच्चे लॉग का ये वाला रूल अप्लाई होता है। हमारे पास होता है लॉग बी, यानी कि जैसे हमारे पास लॉग 2, बी की जगह पे आ जाएगा 2, ऊपर आ रहा है ए की जगह पे आ जाएगा 8x इज इक्वल टू सी हम रख लेंगे 5 को। तो बच्चे अगर इस तरह से कंडीशन बन रही हो ना, ये इक्वल होता है ए इज इक्वल टू बी की पावर सी, यानी कि जो इधर बेस है ना, वो दूसरी तरफ जाके ना दूसरी वाली इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है ना, उसकी बेस बन जाती है। देखिए इधर ये बेस क्या है हमारे पास 2, तो ये इस तरफ जाके 2 5 की बेस बन जाएगी बच्चे। 8x इधर ही रह जाएगा, देखो ए इधर ही रह गया था। ये जो हमारे पास बी थी ना, वो दूसरी तरफ जाके दूसरी वाली वैल्यू की बेस बन गई थी। इधर ये लॉग की बेस है ना, उस तरफ जाके ये 5 की बेस बन जाएगी, जो इक्वल के बाद वैल्यूज होगी। तो बच्चे इससे मैं लिख लूँगा 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। ये इधर इस लॉग की बेस थी, उस तरफ जाके 5 की बेस बन गई। तो बच्चे हमें पता है 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है? चलिए मैं लिखता हूँ, हमारे पास आ गया 2 की पावर 5 32 के इक्वल आ गया। ये आ गया हमारे पास 8x इज इक्वल टू 32। तो बच्चे हमें चाहिए x की वैल्यू। 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास बच्चे x इज इक्वल टू 8 1 सा 8, 8 4 सा 32। तो हमारे पास x का क्या फाइनल आंसर आ गया? 4। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। हमारे पास है उसका पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बच्चे ये आ रहा है 81 की पावर x, इस किसी के साथ लॉग नहीं आ रहा है, ये सवाल अब चेंज होकर आ गया। ठीक है,
तो बच्चे इधर आ रहा है 243 की पावर x प्लस 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, हमें पता है 81 जो है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो बच्चे देखना, अगर मैं इसे कैलकुलेटर पर लिखता हूँ ना, कैलकुलेटर में लिखता हूँ 3 की पावर 4, तो हमारे पास आएगा 81। तो इसका मतलब 81 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। और दूसरा हमारे पास 43 था, 243, अगर बच्चे मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ ना, तो हमारे पास आ जाएगा 243। इसका मतलब मैं 243 की जगह पर लिख सकता हूँ, 243 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। चलिए यहाँ जहाँ पे जो 81 आ रहा है उसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 4, साथ आ गया इसकी पावर x, फिर हमारे पास 3 की पावर 5, इसकी पावर बची हमारे पास बनेगी x प्लस 2। अच्छा, ये जो हमारे पास है 3, जो 4 है ना, वो x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा 4x। इसी तरह से ये जो हमारे पास 5 है ना, ये इन दोनों के साथ हो जाएगा, पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमारे पास आ गया 5, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ गया, फिर प्लस का साइन है, 5 2 ज़ा 10, तो फिर बचे बेस, बेस के साथ क्या हो गई, कैंसिल। इसकी पावर थी 4x, दूसरे की पावर थी 5x प्लस 10, 5x प्लस 10। तो बच्चे हमारे पास आ गया, ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है ना यहाँ पे, तो हमारे पास ये 4x इसका प्लस का, इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास जब ये वाली वैल्यू इधर चलेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे बच गया ये 10 किसका था बच्चे, प्लस का, इस तरफ आके किसका हो गया, माइनस का। यहाँ पे बच गया था 4x, ये किसका था, प्लस का, इस तरफ आके माइनस का। यानी कि ये वाला 10 प्लस का था, इसे मैं इस तरफ लेके आ गया, ये किसका था 4x, प्लस का इस तरफ मैं इस तरफ लेके आ गया, तो दोनों किसके हो गया, माइनस के। यहाँ पे हमारे पास आ गया -10, 5x में से 4x गया, तो हमारे पास सिंपल बच गया x। तो हमारे पास बचे ये जो x आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -10, क्योंकि ये x वाली को मैं x वाली के साथ ले गया, कांस्टेंट को उठा के इधर लेके मैं आ गया बच्चे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -10। ये जो हमारे पास वैल्यूज है 27, इसको मैं पावर में लिखता हूँ, हमारे पास है 27, तो इससे बच्चे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अगर आप कैलकुलेटर पर लिखोगे ना 3 की पावर 3, तो आपके पास आ जाएगा 27। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे भी 27 आ रहा है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3। इसकी पावर आगे बच्चे x माइनस 6, ये आ गया 3 की पावर 3, सही है। अच्छा बच्चे, ये है डिनोमिनेटर में, किसमें, डिनोमिनेटर में, यानी कि वट्टे के नीचे। अगर मैं इस वाली वैल्यू को वट्टे के ऊपर ले जाऊँ, तो इसकी पावर प्लस में है ना, तो पावर किस में आ जाएगी बच्चे, माइनस में। देखें इसकी पावर जो है वो प्लस का 3 है, अगर मैं इसे नीचे से ऊपर ले जाऊँ वट्टे के ऊपर, पावर हो जाएगी माइनस की, हमारे पास आ जाएगी इसकी पावर 3, फिर आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो बच्चे ये जो वैल्यूज़ है ना, ये पावर, ये इन पावर्स के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 3, ये -3x x के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा -3x, फिर माइनस माइनस प्लस 3, जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो बच्चे ये बेस इस बेस के साथ कैंसिल, अब पावरों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, हम लिख देंगे -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। तो बच्चे ये 18 जो है ना प्लस का है, दूसरी तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, हमारे पास आ जाएगा -3x 3 माइनस 18। तो बच्चे देखें 3 माइनस 18, तो हमारे पास आ गया 18 में से 3 गए, तो हमारे पास बच के 15, लेकिन बड़ी के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो हमारे पास आ गया -15। तो बच्चे दोनों साइड पे माइनस है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 15। हमें अब आंसर चाहिए x का, किसका, x का, x के साथ आ रहा है 3, तो फिर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ से आगे डिवाइड, हमारे पास आ गया 15/3, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू बच्चे आ गया 5। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। हमारे पास इसका पार्ट 5 है। तो देखिए हमने सबसे पहले सवाल किया था ना, किसका क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, उसमें भी लॉग था, वो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया था, एंटी लॉग, उसकी कोई बेस नहीं थी। इसकी भी देखें कोई बेस नहीं है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अगर इसकी कोई बेस होती ना, तो ये दूसरी तरफ जाके ना इस 2 की बेस बन जाती, ठीक है। यहाँ पे इसकी कोई बेस नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे बच गया 5x माइनस 10, तो ये लॉग था, तो दूसरी तरफ जाकर बच्चे क्या बन गया, एंटी लॉग। अगर बेस ना हो तो वो एंटी लॉग बन जाएगा, अगर बेस हो तब वो फिर क्या बनेगा, फिर जो इसकी बेस है ना वो इधर जाके 2 की बेस बन जाती है, जो यानी कि जो इधर बेस होती है ना वो इक्वल वाले की बेस, जो इक्वल के बाद आ रहा था उसकी बेस बन जाती है। हम करेंगे एंटी लॉग 2, मैं यहाँ पे बच्चे लिखता हूँ एंटी लॉग 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 100। तो जहाँ पे एंटी लॉग 2 आया ना, हमारे पास आ गया बच्चे 5x माइनस 10, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100, क्या आ गया बच्चे 100। अच्छा 5x ये माइनस का था ना, कांस्टेंट है, दूसरी तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का,
हमारे पास बचे 5x इज़ इक्वल टू 110 यानी कि 110 आ गया हमारे पास। हमें आंसर चाहिए x का, 5x के साथ मल्टीप्लाई और दूसरे जाके क्या हो गया डिवाइड, ये आ गया हमारे पास 5। तो अच्छा मैं 110 को ना 5 पे डिवाइड करता हूँ, हमारे पास आ गया 110 डिवाइडेड बाई 5, हमारे पास आंसर आ गया 22। क्या आ गया बच्चे 22। तो x का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 22। अच्छा अब हमारे पास है इसका लास्ट वाला पार्ट है। अभी तक बच्चे आपको लेक्चर की समझ आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स ले सकें। अच्छा हमारे पास बच्चे इसका लास्ट वाला पार्ट आ रहा है। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी में इसकी लॉ क्या आ रहा है माइनस, अगर माइनस आ रहा हो ना लॉ की प्रॉपर्टी में वो तो क्या होता है डिवाइड, फंक्शन क्या हो रहा होता है डिवाइड। हमारे पास देखिए बच्चे, देखिए हमारे पास ये एक्सपेंड है ना, एक्सपेंड लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हम लिखते हैं लॉग ए ओवर बी। इसी तरह से हमारे पास ये आ रही वैल्यूज़, फिर माइनस आ रहा और ये, इसका मतलब दूसरे वाली वैल्यू पहले पे आके क्या होगी डिवाइड। हमारे पास है लॉग, इसकी बेस है बच्चे 2, तो ये हमारे पास पहली वैल्यूज़ है x प्लस ए, तो दूसरी वाली इस पर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। ए सी इक्वल बच्चे हमारे पास क्या है 2। हमें पता है लॉग की यहाँ पे बेस नहीं होती तो हम डायरेक्ट एंटी लॉग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है बेस, तो ये जो बेस है ना वो जो दूसरी तरफ जाकर ना इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू ना उसकी बेस बन जाएगी। तो बच्चे इसे मैं लिख लूँगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 ए सी इक्वल टू 2 की पावर 2, ये जाकर ना उस तरफ इसकी बेस बन गई है, समझ आ गई। हमारे पास बच्चे आ गई ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई है x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। 2 का स्क्वायर क्या था, 2 का स्क्वायर होता है बच्चे 4, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही, दूसरी तरफ जाके 4 के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई। हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है बच्चे। तो देखिए हमारे पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल 4, जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x, दरमियान में आ रहा माइनस 4 बच्चे, जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को अलग कर लेना है, जिसके साथ x आ रहा है उसे अलग कर लेना है। तो बच्चे देखें ये जो हमारे पास 16 है ना, ये माइनस का इस तरफ आके किसका हो जाएगा प्लस का। हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्लस 1 आ रहा ना, ये इसका हो गया किसका हो गया प्लस का। ये जो x है ना इस तरफ प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास आ गया बच्चे, मैं x वाली को x वाली की तरफ ले गया हूँ और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके आ गया हूँ। ये हमारे पास बन गया 17, लेकिन 4x में से एक x चला गया तो हमारे पास बच गया 3x। अच्छा बच्चे उसके बाद देखिए 3 के साथ x आ रहा ना, तो हमें चाहिए x, क्या चाहिए x का आंसर, तो 3 नहीं चाहिए, तो 3 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ जाए क्या हो गया डिवाइड। तो हाँ यही हमारे पास इसका क्या होगा फाइनल आंसर बच्चे। बच्चे हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। तो बच्चे देखिए हमारे पास क्या है, हमने लोगारिथमिक टेबल की हेल्प से इसकी वैल्यूज़ को बच्चे क्या करना है फाइंड। तो ये देखिए हमारे पास किसकी फॉर्म में आ रहा है, क्लोज फॉर्म में आ रहा है, इसे हमने एक्सपेंड करना है। कुछ सवाल आते हैं क्लोज, हमने उसकी एक्सपेंड करना होता है, कुछ हमारे पास आते हैं एक्सपेंड, उसे हमने करना था क्लोज। लेकिन ये हमारे पास आ रहा है क्लोज, हम इसे करेंगे एक्सपेंड। हमें पता है जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो ना, लॉग अप्लाई हो, उनके दरमियान में आता प्लस, अगर वो एक और वैल्यू जब डिवाइड हो ना उनके दरमियान में आ जाता माइनस। चलिए मैं इसे लेट करता हूँ पूरी इक्वेशन को x के इक्वल। हमारे पास आ गया 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, ठीक है बच्चे। हमने इसे लेट कर लिया x। अब मैं अप्लाई करता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड, दोनों तरफ पे बच्चे मैं लॉग अप्लाई कर लेता हूँ। x के साथ भी क्या आ गया लॉग x, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो बच्चे हमें पता है लॉग की जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो ना और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो तो उनके दरमियान में आ जाता है प्लस। देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो जब एक्सपेंड किए तो क्या आ गया प्लस, दो वैल्यू आपस में हो रही है डिवाइड, जब एक्सपेंड किए तो क्या आ गया दरमियान में माइनस। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास आ गया लॉग x इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू के दरमियान में मल्टीप्लाई होती है उनके दरमियान में आ जाएगा प्लस 3.68 प्लस लॉग क्या बचे हमारे पास 4.21, लेकिन ये हो रही थी डिवाइड, इसके दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस 5.23 एंड 4। अब आपने बच्चे यहाँ पे लिखे, हमारे पास आ गया log x, ये क्या आ गया log x। आपने कैलकुलेटर से करना है log, क्या करना बच्चे आपने log, आपने लिखना log, फिर उसके बाद आपने प्रेस करना है 3 क्या जो प्रेस करना आपने प्रेस करना 3.68 है ना, तो आपके पास आ जाएगा
0.5658। आप ना अशारी के बाद सिर्फ 4 वैल्यू लिख लें तो काफ़ी होती है। हमारे पास आ गया 0.5658, 0.5658। सेम इसी तरह से बच्चे आपने दोबारा लिखना लॉग, क्या करना आपने प्रेस करना है लॉग, ये आ गया हमारे पास लॉग, फिर आपने लिखना बच्चे 4.21, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6242। हमारे पास आ गया 0.6242। अब हम लिख रहे हैं माइनस एज इट इज़ जो साइन आ रहा है, फिर आपने बच्चे करना है लॉग, क्या प्रेस करना है लॉग, फिर आपने लिखना है 5.234। तो हमारे पास देखना है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.7188। हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.7188। अब आपने सबको ऐड कर लेना, जिसके साथ प्लस का साइन आ रहा है उसके साथ आपने प्लस लगा देना, जिसके साथ माइनस का साइन आ रहा है उसके साथ आपने क्या लगा देना माइनस। ऐड किसको करना था, ऐड आपने बच्चे करना था, हमारे पास वैल्यूज आ रही है ऐड करने वाली 0.5658 प्लस 0.6242। फिर हमारे पास बच्चे आ रहा है माइनस, क्या आ रहा था 0.7188। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चे 0.4712। हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास log x इज़ इक्वल टू 0.4712। तो बच्चे ये है log, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा एंटी लॉग, हमारे पास ये बन गया एंटी लॉग। ठीक है, तो हमने बच्चे लिख लिया 0.4712, इसका हम करेंगे एंटी लॉग। ये हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है ना, मैं डायरेक्ट इधर इसके एंटी लॉग लिख लेता हूँ। हमारे पास आ गया इसका एंटी लॉग बच्चे, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 2.9593। अगर आप 2.95 लिख लें तब भी बच्चे हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अशारी के बाद आप 4 वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर लेते हैं राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये अशारी आ रहा है, अशारी के बाद आ रहा है 9, तो हम राउंड ऑफ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। जो अशारी से पहले आने वाली वैल्यू होती है ना, वो एक इसमें एक इजाफा हो जाता है हमारे पास। हम सिंपल 3 भी लिख सकते हैं और 2.95 भी लिख सकते हैं। हमारे पास बच्चे x को आप 3 भी लिख सकते हो, या आप x को एज इट इज़ रहने दो 2.95। तो यही हमारे पास बच्चे इसके क्या होंगे फाइनल। बच्चे हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। तो देखो तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो हमें पता है जब प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, जब तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई तो तीनों के साथ प्लस आ जाएगा बच्चे। हमने इसे लेट किया x, ठीक है, फिर दोनों साइड पे हमने अप्लाई किया लॉग, जैसे क्वेश्चन 1 में किया था। दोनों साइड पे हमने लॉग अप्लाई किया, इनके दरमियान में आ रहा था मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और थी ना, लॉग की प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि तीनों के साथ क्या आ गया बच्चे प्लस। फिर आपने तीनों को जो वैल्यू थी ना उसको सबका आपने लॉग किया, इसे भी लॉग के साथ किया, इसको भी तो हमारे पास लॉग की ये वाली वैल्यूज़ आ गई। फिर आपने लॉग की तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये था log x, लेकिन इस तरफ ये हमें सिर्फ x का आंसर चाहिए था ना, तो ये log था, तो दूसरी ओर जाके क्या बन गया बच्चे एंटी लॉग। तो हमारे पास हमने एंटी लॉग किया तो x का हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये बच्चे मैंने इसलिए बताया क्योंकि पहला सवाल मैंने बार बार कैलकुलेटर यूज़ कर रहा था ना, तो क्या हो जाता है फिर एक्सरसाइज क्या हो जाती है लेंथी, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, तो बच्चों के लिए मुश्किल बन जाती है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। पहला सवाल मैंने आपको सही से करवाया, इसकी वैल्यू मैंने सब पहले लिख ली, और एक्चुअल में आपको फार्मूला लिखना आ गया तो समझो आपको सब कुछ आ गया बच्चे। तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है जो मैंने लिखा है। हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेट करते हैं x के इक्वल, है ना। फिर दोनों तरफ बच्चे हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड। तो फिर हम दोनों साइड पे बच्चे लॉग अप्लाई करते हैं, जैसे हमने पहले दूसरे सवाल में किया। तो मैंने क्या किया बच्चे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया, और मुझे पता है कि जब दो लॉग में दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, उसे एक्सपेंड करो तो उनके दरमियान में आ जाता है प्लस, और जो डिवाइड होती है उसके दरमियान में क्या आ जाता है माइनस। तो देखो ऊपर वाली दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी ना, इसको बच्चे हम एक्सपेंड करेंगे तो इनके दरमियान आ जाएगा प्लस, और नीचे वाली डिवाइड होती है इसके दरमियान बच्चे क्या आ गया माइनस, क्योंकि ऊपर जगह कम थी इसलिए मैंने इसे नीचे लिखी है। तो हमारे पास बच्चे क्या आया, उसके बाद हमें पता है कि लॉग की वैल्यू के ऊपर पावर हो ना, उसे हम लॉग से पहले लिख लेते हैं। तो इसके ऊपर पावर थी तो इसे मैं लॉग से पहले लिख लूँगा बच्चे। तो हमारे पास देखो इसके ऊपर थी पावर, इसको मैंने लॉग से पहले लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सारी वैल्यू जितनी भी वैल्यू थी सबके लिए लॉग, क्या लिए लॉग, इस वाली वैल्यू का जो लॉग है ना इसके साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इस वाली को प्लस करवाया और इस वाली को माइनस, यानी कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया ना, जो आंसर आया उसमें इस वाली वैल्यू को प्लस किया और इसको क्या किया माइनस। तो हमारे पास बच्चे आंसर आ गया 0.1266। ये आ गया लॉग एक्स का, एक्स के साथ आ रहा था लॉग, दूसरी तरफ क्या बन गया बच्चे एंटी लॉग। हमने जब इसके एंटी लॉग किया ना, हमारे पास बच्चे आ गया 1.339।
तो ये मैंने पहले इस वजह से लिख लिया क्योंकि मैंने पहला सवाल आपको डिटेल से करवा दिया था, उसके बाद फिर मैंने बच्चे लिख दिए ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। अच्छा, हमारे पास इसका लास्ट सवाल होगा, वो भी मैं अच्छे तरीके से करता हूँ। बच्चे हमारे पास ना इसका लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, एक्स के इक्वल लेट करते थे, हमने इसे लेट किया एक्स के इक्वल, ये देखिए एज इट इज़ वैल्यूज़ आ गई। अच्छा बच्चे, हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है ना उसकी पावर होती है 1/2, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के ऊपर 3 आ रहा हो तो उसे हम लिखते हैं 1/3। तो हमने इसके ऊपर 3 आ रहा था ना, हमने इक्वल रखा था एक्स के, फिर हमने लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे हमने क्या लिया लॉग, जो वैल्यू थी उसे एज इट इज़ लिख लिया। इसके ऊपर देखो पावर थी ना स्क्वायर रूट की पावर 3, तो हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी में अगर मल्टीप्लाई आ रहा तो उससे हम उसमें लिखते हैं प्लस, अगर डिवाइड हो रही है उससे हम लिखते हैं माइनस के साथ। तो सेम इसकी स्क्वायर रूट की पावर थी 3, तो इसलिए हमने लिख लिया 1/3। तो हमें पता है लॉग की वैल्यू के ऊपर कोई पावर आ रही है ना, पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो देखिए हमने पावर को लॉग से पहले लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। उसके बाद हमने इस वैल्यूज़ का क्या लिया लॉग, इसका भी लॉग लिया, इसका भी क्या लिया लॉग। मैंने आपको कहा था शारी के बाद सिर्फ 4 वैल्यू लिखे हैं, इतनी काफ़ी होती है, लेकिन इस वाली वैल्यू को मैंने क्या किया 3 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया ना उसको इस वाली में ऐड कर लिया, फिर जो आंसर आया ना उसमें से इस वाली को क्या कर लिया माइनस, हमारे पास टोटल ये वाला आंसर आ गया बच्चे। यहाँ पे था लॉग, हमें चाहिए था एक्स का आंसर, क्योंकि हमने पूरी क्वेश्चन को एक्स की को रखा था ना, तो बच्चे ये था लॉग, इस तरफ आके क्या हो गया एंटी लॉग, तो हमने जब एंटी लॉग किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 14.6। तो यही बच्चे इसका क्या है हमारे पास फाइनल आंसर। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारे पास क्या है, द फार्मूला टू मेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़ले का मैग्नीट्यूड फाइंड करेगा बच्चे, हमारे पास फार्मूला ये m इज इक्वल टू log 10 फिर a/a0। तो बच्चे वो कह रहे हैं इफ़ एम्पलीट्यूड, अगर a हमारे पास है 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a0 हमारे पास है 10, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करके ना बच्चे, तो हमने वैल्यूज़ को m को क्या करना है बच्चे फाइंड, मैग्नीट्यूड क्या करनी है फाइंड। a हमारे पास है 10,000, तो और हमारे पास a0 क्या है 10, तो बच्चे हमने a और a0 की वैल्यू एंटर करवानी है, तो हमारे पास n का आंसर आ जाएगा। चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने इसे लिख लिया बच्चे। हम सिंपली क्या करेंगे, ये आगे हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। अब मैं बार बार तो नहीं लिख रहा, इसमें मैं वैल्यूज़ को एंटर करवा दूंगा। हमारे पास बच्चे आ गया log 10, a की जगह पे आ गया 10,000, ठीक है, और हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में 10, a0 की जगह पे आ गया 10। हमें पता है 10,000 को 10 पे डिवाइड करें हमारे पास आ जाता है 1,000, क्या आ जाता है बच्चे 1,000, यानी कि आपके पास 10,000 है ना, तो हर 10 बच्चे हैं तो सब हर बच्चे को 1,000 आएगा ना। तो इसी तरह से अगर हम 10,000 को 10 पे डिवाइड करते हैं हमारे हर बंदे को 1,000 आता है। तो इसी तरह से हमारे पास देखो आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास बच्चे आ गया 1,000। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास आ बच्चे log 10 की पावर 1,000, ठीक है बच्चे। मुझे इस चीज़ का पता है, हमें पता है 10 की पावर 3 इक्वल होता है 1,000 के, मतलब कि 1,000 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, क्योंकि मैं अगर मैं कैलकुलेटर से लिखता हूँ बच्चे, मैं कैलकुलेटर पर लिखता हूँ 10 की पावर 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1,000। इसका मतलब 1,000 की जगह पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे ये आ गया मैग्नीट्यूड, हमारे पास आ गया लॉग, ये आ गई बेस 10, मैं लिख दूँगा 10 की पावर 3। हमने बच्चे लॉग का फार्मूला पढ़ा था, लॉग अगर ए की पावर n हो तो उससे हम लिखते थे n के इक्वल, इसके इक्वल लिखते थे n के इक्वल। ये देखो ए सेम होना चाहिए, इसी तरह से 10 सेम है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल, किसके इक्वल आएगा बच्चे 3 के इक्वल। तो हमारे पास m मैग्नीट्यूड का आंसर बच्चे हमारे पास आ गया 3, तो फिर हमारे पास इस मैग्नीट्यूड का क्या आंसर आ गया 3, तो यही हमारे पास इसका बच्चे क्या है फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत बड़ी इसकी हेडिंग है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं इंपॉर्टेंट होगा या नहीं, क्योंकि मोस्टली बड़ी हेडिंग वाले सवाल तो आते नहीं पेपर में। चलिए फिर भी मैं करवा देता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझ आई, कुछ भी। चलिए बच्चे वो कह रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्ट 1 लाख, चलो मैं ऐसे उर्दू में बता देता हूँ बच्चे। अब्दुल्ला जो है ना वो 1 लाख करता है बच्चे सेविंग स्कीम में ना, पैसे सेव करता है बैंक में, कहीं पे भी लगा लें, कुछ भी कोई भी स्कीम है सेविंग स्कीम, उसमें वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और उसे सूद कितना मिलता है सालाना, उसे सूद कितना मिलता है इस पर 5%, कितना बच्चे मिलता है 5%। 1 लाख पे उसे ना सालाना 5% सूद कितना मिलता है, सूद मिलता है। तो वो कह रहा है बताओ कितने सालों के बाद वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई, बच्चे वो हमारे पास ये इक्वेशन है, वो कह रहा है आपने बताना है कि 1 लाख वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हर साल 5% उस पर सूद मिल रहा है, तो आपने बताना है बताओ कितने साल बाद ना जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, यानी कितने साल बाद 1 लाख 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
हमने बस यही लिखना है। हमारे पास बच्चे ये इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 1 लाख है ना बच्चे, ये हमारे पास, फिर इंटू 1.5 टी की पावर t। तो हमने बच्चे इस पे लिखना है, ये हमने इक्वेशन लिखनी है। तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखना, हमने सिर्फ ये बताना है कि कितने सालों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। तो बच्चे ये देखें, ये मैंने इक्वेशन लिख दी, तो फिर मैंने डायरेक्ट लिख दी इन्वेस्टमेंट डबल। वाई की जगह पे इन्वेस्टमेंट मैंने क्या कर दिया डबल। 1 लाख था तो कितना बन गया 2 लाख। तो फिर बच्चे हमारे पास देखें, ये 1 लाख था ना, इधर इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ 2 लाख पे क्या हो गया डिवाइड, हमारे पास आ गया 2 लाख है ना। तो उसके बाद बच्चे हमारे पास साथ क्या आ गया, मैं इसे लिख लेता 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो 1 लाख को 2 लाख पे डिवाइड कर हमारे पास आ जाता है 2। ठीक है बच्चे, यानी कि 2 लाख ओवर आ जाएगा 1 लाख। तो हमारे पास ये सारे जीरो ही जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 2 ओवर 1 आ जाएगा, तो हम सिंपल लिखेंगे 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते। उसके बाद हमारे पास बच्चे यहाँ पे यही इक्वेशन बच जाएगी, ये जो इक्वेशन थी हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे लॉग ऑन बोथ साइड। तो बच्चे मैं दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दूंगा। हमें पता है जो लॉग की वैल्यू के ऊपर पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। देखिए ये टी थी ना पावर, इसको मैंने लॉग से पहले लिख लिया। तो बच्चे जब मैंने log 2 किया ना कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आ गया 0.3010। और उसके बाद जब मैंने log 1.05 किया तो हमारे पास आ गया 0.0212। तो बच्चे ये दो वैल्यू आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो हमने टाइम देखना ना कितने सालों के बाद वो क्या होगी इन्वेस्टमेंट डबल। ये तो मल्टीप्लाई इस तरफ क्या हो जाएगी डिवाइड। तो ये देखो मैंने इधर लिख दिया, किसके यहाँ पे टी बच गया था सिंपल, हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 14.1981। तो टी का टोटल मैंने इसे राउंड ऑफ करके बच्चे लिख लिया है 14.20। तो बच्चे यही इतना टाइम होगा, इतने सालों के बाद इसकी इन्वेस्टमेंट बच्चे क्या होगी जाके डबल। 14 साल और कुछ टाइम उस पर लगेगा जब उसके पैसे क्या होंगे डबल। तो यही हमारे पास बच्चे इसका क्या था फाइनल आंसर। बच्चे हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल होगा। अगर बच्चे इससे पहले वाली आपको क्वेश्चन की समझ आई तो वेल एंड गुड बच्चे। तो हमारे पास बच्चे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, वो कह रहा है हुरिया इज़ हाइकिंग अप द माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाई 3%। तो जो वो क्या कर रही है, माउंटेन पे चढ़ रही है, पता नहीं क्या कीड़ा है उसके अंदर, ओ सॉरी बच्चे वो माउंटेन पे चढ़ रही है, तो हमारे पास है 3% टेम्परेचर गिर रहा है, कितने परसेंट गिर रहा है 3% फॉर एवरी 100 मीटर्स गेंड इन एल्टीट्यूड। वो कह रहा है वो जितना 100 मीटर ऊपर जाती है वो टेम्परेचर क्या होता है बच्चे गिर रहा होता है। इनिशियल टेम्परेचर शुरू में उसका टेम्परेचर क्या था, शुरू में टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग फार्मूला कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड हाइट ऑफ 500 मीटर। तो बच्चे का इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 और उस हाइट पे टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास 500। तो हमारे पास ये फार्मूला हमने यूज़ करना है और टेम्परेचर हमने काउंट करना बच्चे कितना था। तो चलें, हमारे पास टी इनिशियल टेम्परेचर था बच्चे 20 और हाइट में था 500। हमने बच्चे लिखा फार्मूला ये वाला, एच की जगह पे आ गया 500, टी आई इनिशियल टेम्परेचर बच्चे आ गया 20। इससे 500 को 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। तो बच्चे हमने दोनों साइड पे टेकिंग लॉग ऑन बाय साइड किया, ये आ गया टेकिंग लॉग ऑन बाय साइड। हमें पता है लॉग में दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होना, तो लॉग की प्रॉपर्टी में आ जाता है प्लस, क्या आ जाता है बच्चे प्लस, मैंने लिख दिया प्लस। और हमें पता है लॉग की वैल्यू के ऊपर पावर आए ना, तो पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने लॉग 20 किया तो ये आंसर आ गया। फिर बच्चे लॉग ये वाली वैल्यू का किया तो हमारे पास ये आ गया। इस वाली वैल्यू को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया ना उसको इसमें ऐड कर, उसमें ये वाली वैल्यू ऐड करवा दी है। तो हमारे पास ये वाले इसका क्या आ गया बच्चे आंसर। हमें टेम्परेचर चाहिए था ना, इसके साथ आ रहा लॉग, लॉग इस तरफ आके बच्चे क्या हो गया एंटी लॉग। हमारे पास टी का आंसर आ गया 17.17 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास है इसका लास्ट वाला बच्चे क्वेश्चन। इसी के साथ हम वीडियोस का बच्चे ख़त्म करते हैं। आपकी भी मुझे लगता है सर में दर्द शुरू हो गई होगी जिस तरह से मेरे सर में दर्द हो रही है बच्चे। तो अच्छा बच्चे, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।